गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 28वां अध्याय। तीर्थयात्री कहने लगा कि हे पिशाच, आखिर वह तोता कौन था और उसने किस प्रकार के वचन और क्या वचन कहे थे, जिसे सुनकर, जिसे याद कर तुम्हारे हृदय को परम शांति मिलती है। तब पिशाच कहने लगा, हे प्रभु के प्यारे, इस वन में एक बड़ा सुंदर पर्वत है और उस पर्वत के नीचे एक कुहरा नाम की सुंदर और स्वच्छ नदी बहती है। मैं एक दिन भ्रमण करते करते उस स्थान पर पहुंचा। वहां का सौंदर्य और सुंदर दृश्य देखकर मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और मैं अपनी थकान दूर करने के लिए उस नदी के तट पर कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए रुक गया। और उस नदी में अनेकों पशु पक्षी जल पीकर क्रीड़ा कर रहे थे और कलरव करके उस नदी में बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे थे। मैं भी जल पीकर उसी तट पर बैठकर उन पशु पक्षियों की मौज मस्ती का आनंद ले रहा था। उन पक्षियों में एक तोता और एक तोती थी, जो कि नर और मादा थी। बहुत देर तक उन्होंने उस नदी में कलरव किया, जिस कारण वे बहुत थक गए थे और अपनी थकान मिटाने के लिए वहीं नजदीक एक वृक्ष पर दोनों विश्राम करने लगे। थकान होने के कारण उसी वृक्ष पर उन्हें गहरी नींद आ गई। उसी समय एक लाल मुख और तीखे दांत वाला एक बड़ा वानर वृक्ष से उतरकर वहां पर आया, जहां पर वे तोता और तोती सोए हुए थे। उस चंचल बंदर को देखकर, उसकी आवाज सुनकर सभी पक्षी भयभीत होकर पहले ही भाग गए, परंतु तोता और तोती को गहरी नींद होने के कारण उन्हें जरा भी आभास नहीं हुआ और वानर ने जाकर तुरंत उस तोते को पकड़ लिया। उस तोती ने अपने आप को जैसे तैसे बचा लिया, परंतु भयभीत होकर कांपने लगी और वहीं पर कुछ दूरी पर बैठकर विलाप करने लगी। काल के पंजे में अपने आप को देखकर और अपने सगे संबंधियों को भी अपने पास न देखकर वह तोता बड़ा घबरा गया और कंपित वाणी में प्रार्थना कर कहने लगा, हे वानर राज, तुम बिना अपराध के मुझ निर्दोष को क्यों सजा दे रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी कभी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कामों को नहीं देखते हैं। आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, परस्पर सबसे प्रेम करने वाले, सदा मीठे फल खाने वाले, सदा दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, किसी को कष्ट न देने वाले, सदा ही इस वन में फलाहारी पक्षी बनकर सुखपूर्वक निवास करते हैं। आप जैसे श्रेष्ठ प्राणी को मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर दया करनी चाहिए। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को छोड़ दीजिए। आप शायद मुझे नहीं जानते, परंतु मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ और आपके पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जानता हूँ, जिस कारण तुम इस वानर योनि में आए हो। इसलिए आप दया करके मुझे छोड़ दो, जिससे मैं अपने बिछड़े हुए सगे संबंधी और परिवार से जाकर मिलूं। पिशाच कहने लगा, हे प्रभु के प्यारे, तोते की यह नम्रतापूर्ण वचन सुनकर वानर को उस पर दया आ गई और उसे छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत के बारे में कैसे जानते हो और तुम मुझे किस प्रकार से जानते हो, यह सारा हाल मुझे जल्दी बताओ। तोता कहने लगा, मैं अपनी स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में सब जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्याचल पर्वत पर निवास करते थे और तुम एक बड़े राजा थे, परंतु तुम्हारे हृदय में थोड़ी भी दया नहीं थी। तुम अत्यंत क्रूर स्वभाव के थे। काम और क्रोध, लोभ मोह अहंकार से सदा भरे रहते थे। सदा कुकर्मों में ही प्रवृत्त रहते और बड़े व्यभिचारी भी थे। प्रजा पर तुमने नाना प्रकार के कर लगाकर सिर्फ अपना तुमने खजाना भरा।
तुमने जीवन पर्यंत अपनी प्रजा को अत्यंत दुख और पीड़ा दिया, जिससे तुम्हें अपने कुकर्मों के कारण कुंभीपाक नरक में अनेक पीड़ाओं को भोगना पड़ा। उस नरक में तुमने अनेकों कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर जाकर तुम्हारा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। और जब तुम वहाँ कुछ बड़े हुए तब तुम बड़े उद्दंड स्वभाव के थे और तुम कई बार दूसरे के बगीचे में जाकर बलपूर्वक लूटपाट करते थे और नित्य फल चुरा कर खाते थे। उसी का यह परिणाम है कि तुम्हें आज यह वानर की योनि मिली है। प्राणी अवश्य ही अपने किए हुए कर्मों को भोगता है और इन कर्मों को देवता भी नहीं मिटा सकते। और इस प्रकार मैं तोते का जन्म पाकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। पिशाच जब यह कथा सुना रहा था तब उस तीर्थयात्री ने बीच में ही पिशाच को रोका और पिशाच से पूछा कि हे प्रेत, वह तोता पूर्व जन्म में कौन था और उसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उसे यह सब याद था और उसे किस कारण यह तोते की योनि मिली। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 28वां अध्याय समाप्त।